एक बड़ी खबर अजमेर से मिल रही है। बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। अरावली पर्वत श्रृंखला से जुड़ी मदार पहाड़ी को खुर्द-बुर्द करने का मामला, भू रूपांतरण के मामले में नया मोड़। एडीए के दक्षिण जोन में भू रूपांतरण में ये कैसा गड़बड़ जाला। होटल आर्चीज बता दें कि आर्चीज क्लार्क रिसोर्ट को नियमन करने का कैसा खेल। वन विभाग सरकारी भूमि में अवैध रूप से बनाया गया। बता दें कि रिसोर्ट बिना सीमा ज्ञान के बन रहे। क्लार्क रिसोर्ट का भू रूपांतरण में जुटा एडीए उपायुक्त प्रवीण कुमार की ये कैसी दोहरी नीति। एडीए ने पहाड़ के खसरों का भू रूपांतरण के लिए मांगी थी आपत्ति मिलने के बावजूद उपायुक्त ने आपत्तिकर्ताओं को किया अनदेखा। पहाड़ की भूमि को भू रूपांतरण नहीं करने के लिए लगाई थी आपत्ति। उपायुक्त ने आपत्तिकर्ता को अपना पक्ष रखने के लिए नहीं दी सूचना। ऐसे में उपायुक्त की दोहरी नीति आई सामने। आपत्तिकर्ता ने जानकारी जुटाकर पेश किए दस्तावेज। हल्का पटवारी का नक्शा, सुपर इम्पोज मैप और कई दस्तावेज उपायुक्तों को किए पेश। आपत्तिकर्ता ने सीमा ज्ञान, भौतिक सत्यापन की जांच की मांग की। बड़ी खबर इस वक्त की जी राजस्थान पर आप देख रहे हैं। अजमेर से ये बड़ी खबर मिल रही है। बड़े सवालों के साथ गड़बड़ जाले को लेकर, मिलीभगत को लेकर ये खबर मिल रही है। विक्रम खींची मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर बन गए हैं। विक्रम, ये कैसा गड़बड़ झाला है? जी खुशबू, देखिए आप जिस तरीके से अजमेर के अंदर जो अरावली पर्वत हैं, उनकी जो श्रृंखलाओं से जुड़ा हुआ एक जो भाग है, मदार की जो पहाड़ियां हैं, उनको खुर्द-बुर्द करके अब जो वहाँ की जो मालिक हैं, जो रसूखदार हैं, वो पहाड़ियों का खुर्द-बुर्द कर भू रूपांतरण करने में बड़ा गड़बड़ झाला कर रहे हैं और बड़ी गड़बड़ियां यहाँ सामने आई है। और ये जो पहाड़ के जो क्षेत्र में जो भू रूपांतरण जो हो रहा है, वो एडीए अजमेर विकास प्राधिकरण के दक्षिण जोन में ये पहाड़ियों का भू रूपांतरण करने का मामला सामने आया। जबकि आप देखें कि इन पहाड़ियों के बिल्कुल सटी हुई वन विभाग की भूमि है, सरकारी भूमि है। जबकि इन सरकारी भूमियों से न कोई वहां से एनओसी ली गई, न ही कोई उनसे कोई जानकारी ली गई, न ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सर्वेयर से उनसे कोई जांच पड़ताल करवाई गई। और वहां देखिए आपकी इस पहाड़ियों पर अवैध तरीके से इन पहाड़ों को काट करके, छलनी करके वहां पर होटल रिजॉर्ट बना दिए गए हैं। और होटल रिजॉर्ट भी आप देखें कि अवैध होटलों को क्लार्क रिजॉर्ट जो है वो उनको संचालन कर रहा है। और अब इन रसूखात के चलते आप देखें कि ये इन क्लास रिजॉर्ट को नियमन कराने में एडीए के अधिकारियों से मिलीभगत कर नियमन कराने में जुट चुके हैं। जबकि बिना सीमा ज्ञान के, बिना किसी नक्शे के आप देखें कि वहाँ नियमन का खेल यहाँ चालू हो चुका है। और भू रूपांतरण में भी एडीए जो है जिस जैसे रफ्तार से जुटा हुआ है कि जैसे कोई उनको कल ही इस फाइल को निपटाना है, इस प्रकार की ये कार्यवाही वहाँ संचालित की जा रही है। जबकि एडीए जो उपायुक्त है प्रवीण कुमार, उनकी आई थी जब इसकी आपत्ति लाई थी और आपत्ति के प्रेस सूचना भी दी गई थी। और सूचना पर आपत्तिकर्ताओं को आमंत्रित किया, यदि किसी प्रकार की आपत्ति है तो आप हमें दस्तावेज सहित उपलब्ध कराएं। जब जो जागरूक नागरिक है, उन्होंने आपत्ति होने पर उन्होंने अपना प्रार्थना पत्र दिया। उनको तारीख पर बुलाने के बजाय, देखिए आपके एडीए के जो उपायुक्त है, उनको आपत्तिकर्ताओं को बुलाने के बजाय उनको जानकारी थी नहीं दी गई, उनसे तथ्य छुपाए गए। जबकि उस रसूखात के आगे कहीं ना कहीं अधिकारी फाइलों को निपटारा करने में लगे हुए थे। आप देखें कि पहाड़ की भूमि को अब जो आपत्तिकर्ताओं हैं, उन्होंने जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि सुपर रिपोर्ट नक्शे पेश किए, पट्टी की जो गिरदावरी की जो रिपोर्ट है वो पेश की है। और अब इस मामले में कहीं ना कहीं नया मोड़ है। जिस प्रकार जो कहीं ना कहीं ये बड़े चौंकाने वाले तथ्य यार, अफसरों की जो कार्यशैली उस ठीक है विक्रम, जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया आपका।